सिम कार्ड। भाई सिम कार्ड का क्या सीन होता है कि हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। भाई मैंने भी ये गलती की थी कि भाई मैंने आते सबसे पहले लाइका का सिम कार्ड ले लिया था। इंडिया से लिबारा लेके आते हैं, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो फ्री में लिबारा दे देते हैं भाई प्रमोशन के लिए। 1% फायदा नहीं होता इन सिम कार्ड का, लाइका लिबारा का कुछ फायदा नहीं होता। आप 3 से 4 महीने लाइका लिबारा में बर्बाद कर दोगे भाई। मान लीजिए आपको जो 20 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए यूके के अंदर, और आपने वो जो 20 घंटे लीगली काम किया है वो प्रूफ भी तो होना चाहिए आपने वो किस नंबर पे काम किया। तो वो जो नंबर होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो आप उसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले आप सबको मेरी राम राम नमस्कार। समय नहीं गवाता हूँ ज़्यादा, आपका वीडियो शुरू करता हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको यूके में आते ही सबसे पहले करनी है, आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको ये चीज़ें करनी है भाई, आपके लिए मैंडेटरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं। और अगर कोई बताएगा भी तो आपको सही ढंग से नहीं बताएगा कि भाई आपको ये चीज़ें क्यों करनी चाहिए और इनके करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ निकल के आती है उसको बोलते हैं हम लोग बीआरपी कार्ड। बीआरपी कार्ड होता है जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। आपका एक तरीके से रेजिडेंस परमिट होता है यूके के अंदर रहने के लिए, कि मतलब भाई आप लीगल तरीके से यूके के अंदर रह रहे हैं और आप लोग कोई इलीगल तरीके से नहीं रह रहे हैं। और आपका जो ये रेजिडेंस परमिट होता है इसके ऊपर एक नंबर होता है RX करके समथिंग, ये आपका कुछ ऐसे आपको एक कार्ड मिलेगा। इसका फायदा क्या होता है कि आप कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, आपको किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करना है, दे विल डेफिनेटली आस्क टू यू बीआरपी कार्ड। और दूसरा होता है NIN नंबर। NIN नंबर भी वो लोग आपसे पूछते हैं NIN नंबर का क्या यूज होता है, कैसे अप्लाई करने हैं, मैं वो आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। सबसे पहले आपको बीआरपी कलेक्ट कैसे करना है। आप मान लीजिए आज के दिन आपने यूके में लैंड किया एयरपोर्ट पे, ठीक है, तो नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे जो आपका यूनिवर्सिटी के पास का जो पासपोर्ट ऑफिस होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपकी लीड्स है, लंदन किंग्स कॉलेज है, बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो उनके आसपास में जो भी पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे आपको ये बीआरपी कार्ड मिलेगा। आपको जाना है बाकायदा और आप वहाँ से जाके अपना नाम बता के बीआरपी कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। जब बीआरपी कार्ड लेने जाएंगे तब आप अपने साथ में एक पासपोर्ट लेके जाना। पासपोर्ट आपके लिए मैंडेटरी है, जब आप लेने जाएंगे तो पासपोर्ट लेके जाना, तभी जाके आपको बीआरपी कार्ड मिलेगा, कि ताकि आप वही इंसान है जो पासपोर्ट जिसका है और जो बीआरपी जिसका वो सेम इंसान है, तो वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे पासपोर्ट मांगे। ये आपका पहला स्टेप, जो पहला आपका काम था वो खत्म हो गया। दूसरी चीज होती है NIN नंबर। भाई सब लोग पूछते हैं NIN नंबर क्या होता है, क्या चीज होती है, नहीं पता होता है। NIN नंबर होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ठीक है। वो कुछ अक्षरों का नंबर होता है 9 से 10 का, उसके ऊपर बाकायदा सारी चीज़ें लिखी होती है। एक छोटा सा पेपर बन के आएगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको मैं आगे बताता हूँ, पर मैं ये बताता हूँ कि आपको NIN नंबर क्यों जरूरी है। मान लीजिए आपको जो 20 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए यूके के अंदर, और आपने वो जो 20 घंटे लीगली काम किया है वो प्रूफ भी तो होना चाहिए आपने वो किस नंबर पे काम किया। तो वो जो नंबर होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो आप उसके ऊपर काम करते हैं। और आप मान लीजिए कहीं भी काम करते हैं, किसी भी आप फील्ड में काम करते हैं, आप डोमिनोज में काम कर रहे हैं, आप सबवे में काम कर रहे हैं, किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, अमेजन में काम कर रहे हैं, तो जो वो नंबर होगा वो आपसे डेफिनेटली आप पूछेंगे वहां पे, ठीक है। और क्योंकि जो स्टूडेंट का टैक्स फ्री होता है, ठीक है, पर जो कंपनीज होते हैं उनको तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई उन्होंने इस बंदे को इस नंबर पे इतने घंटे काम करने दिया है, तो ये NIN नंबर होता है। और NIN नंबर अप्लाई कैसे करते हैं, कुछ नहीं होता है, वेबसाइट पे जाना है, गूगल में लिखना है NIN नंबर, ठीक है। वो पूरा का पूरा सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे, वो आपको फिल कर देनी है उस फॉर्म के अंदर। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो आप NIN नंबर जब अप्लाई करोगे तो वो आपसे एक एड्रेस पूछेगा, तो मेक श्योर कि आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं आपको वही एड्रेस देना। ये कुछ भी हो सकता है XYZ, क्योंकि वो बाय एक पेपर आपके उसी एड्रेस के ऊपर आता है, ठीक है, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यार अगर आप लोग NIN नंबर आपने अप्लाई किया मान लीजिए, तो NIN नंबर आपका इंस्टेंट नहीं आता, उसमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं, शायद 15 दिन भी लग जाए कि आपका NIN नंबर घर आए। तो उससे पहले आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जब आप अप्लाई करते हैं, वो आपको मेल के जरिए मिलेगा कि भाई ये आपका रेफरेंस नंबर है। आप कहीं अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी डोमिनोज सबवे में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं, तो आप वो रेफरेंस नंबर देकर भी काम कर सकते हैं कि भाई मेरा रेफरेंस नंबर है, मैंने NIN नंबर के लिए अप्लाई कर रखा है पर मेरा NIN नंबर भी नहीं आया, तो आप मुझे काम दीजिए। तो आप वो रेफरेंस नंबर से आपका काम चल जाएगा, कोई चक्कर नहीं, आप आराम से रह के वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर जो तीसरी चीज निकल के आती जिसको बोलते हैं NHS GP।
मतलब नेशनल हेल्थ सर्विस बोलते हैं जिसको हम लोग एक तरीके से, कि आप जो इतना भारी भरकम मोटा अच्छा खासा पैसा भर के इंडिया से जो आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया था 70-80 हज़ार रुपए का, भाई उसका कोई फायदा तो हो, उसको कुछ तो कहीं तो वसूल करो भाई। मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके साथ में कोई इंजरी हो गई, आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, जो आप साथ में मेडिसिन लेके आए आप वो नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आप कैसे ठीक होंगे। मतलब जो आप एनएचएस के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको गूगल पे जाना है, लिखना है जीपी नियर टू मी। आपको वो साथ के जो भी आपके हेल्थ केयर के जो एक तरीके से मेडिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो दिखा देंगे आपको। जो पर्सनल डॉक्टर आपको मिलेगा, आप वहाँ पे जाके वो एड्रेस उसका डाल के आप सारा का सारा उसमें कंफर्म कर सकते हैं कि भाई आपको इस डॉक्टर के पास जाके आपने अपना एनएचएस के लिए अप्लाई किया, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि आपको जो चोट लगती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो आपका फ्री में ट्रीटमेंट होगा। जो आपने 1 ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस लिया उसके अंडर वो कवर होता है सारा का सारा। आपको बकायदा एक पूरी अपॉइंटमेंट मिलेगी। आपने जिस डॉक्टर से अप्लाई किया है, अपने जिससे जीपी के लिए अप्लाई किया है, तो आप उनको कॉल करके बोलोगे कि जी मैं बीमार हूँ या मुझे जो इंजरी हो गई, वो आपको अपॉइंटमेंट देगा। आपको वहाँ पे जाना है और वो अपॉइंटमेंट के उस टाइम पे जाके आपका जो इलाज होगा वो आपको फ्री में बकायदा करके देगा। तो ये होता है आपका एनएचएस का सारा सीन, ठीक है, जिसको हम लोग जीपी बोल देते हैं। उसके बाद फिर आपकी चीज निकल के आती है सिम कार्ड। भाई सिम कार्ड का क्या सीन होता है कि हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। भाई मैंने भी ये गलती की थी कि भाई मैंने आते सबसे पहले लाइका का सिम कार्ड ले लिया था। इंडिया से लिबारा लेके आते हैं, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो फ्री में लिबारा दे देते हैं भाई प्रमोशन के लिए। 1% फायदा नहीं होता इन सिम कार्ड का, लाइका लिबारा का कुछ फायदा नहीं होता। आप 3 से 4 महीने लाइका लिबारा में बर्बाद कर दोगे भाई, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला आपका। आप नुकसान करोगे, 25-25 पाउंड दोगे आप लाइका लिबारा के लिए, और उसका फायदा क्या होगा, जीरो। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप जो सपने देख के आते हैं कि भाई हम लोग 3-4 महीने बाद जाके आप अपना एक आईफोन ले लेंगे, आपको नहीं मिलेगा आईफोन वगैरह यार, और बहुत महंगा होता है इनका प्लान्स ना, तो उसका भी कोई फायदा नहीं, नुकसान होने वाला है। क्या करना है आपको, 3 का सिम कार्ड हो गया, ठीक है, O2 का हो गया, वोडाफोन हो गया, या फिर वी का सिम कार्ड हो गया। आपको इनके सिम कार्ड लेने हैं, आते ही कॉन्ट्रैक्ट पे आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट पे आपको सिम कार्ड लेना है, आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसमें आपको पे कितने करने होते हैं डिपेंड करता है। आप समटाइम जाके बोल सकते हैं कि यू आर स्टूडेंट, और आपको स्टूडेंट कार्ड आप शो कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट के लिए कुछ चीपेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो मेरे को 12 पाउंड का हर महीने मेरे को पे करना है 2 साल तक, और जब मेरी सिम कार्ड को 3 से 4 महीने हो जाएंगे, तो तब मेरी सिम कार्ड पे ऑफर आने शुरू हो जाएंगे कि यू कैन ग्रैब योर आईफोन, यू कैन ग्रैब योर OnePlus, यू कैन ग्रैब योर गूगल पिक्सल 7 Pro XYZ। तो आपको आते ही एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेना है। जब आपके 3 से 4 महीने हो जाएंगे, तब आप जाके अपना आईफोन ले सकते हैं उस सिम कार्ड के ऊपर, और आपको चीपेस्ट भी पड़ता है। आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा सिम कार्ड को लेके। उसके बाद आ जाता है आपका सबसे जो लास्ट स्टेप होता है बैंक अकाउंट ओपन करवाने का। भाई बैंक अकाउंट आते ही आपको पहले दूसरे तीसरे दिन आपको बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना, क्योंकि अगर आप कहीं पे NIN नंबर की जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, ताकि भाई वो आपके पैसे उसके अंदर डाल दे। अगर आप यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फीस भर के आए हैं, तो आपको जो आपका पैसा रिफंड मिलेगा वो आपको उसी बैंक अकाउंट में मिलेगा जो आप वहाँ पे खुलवाओगे। तो बैंक अकाउंट के भी बहुत सारे फायदे। बैंक अकाउंट यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, बार्कलेज हो गया, HSBC हो गया, लॉयड बैंक अकाउंट होगा। पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से जो बता रहा है, मेरे को अब तक का सबसे बढ़िया जो बैंक लगा है, मेरे को लॉयड लगा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है कि लॉयड क्लासिक बैंक अकाउंट ओपन। उसमें जो फॉर्मेलिटीज होती है, नेम XYZ, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस है, आप कितना मंथली खर्च करते हो, आपको डिटेल्स डालनी है। वो आप उसमें जब लास्ट स्टेप होगा, आपको BRP अपलोड करना है, ठीक है। BRP अपलोड करने के बाद आपको वो बकायदा क्या होता है कि आपका जो एड्रेस होता है, वहाँ पे आपका जो कार्ड होता है वो कार्ड आ जाएगा, और जो एक आपका पिन होता है वो पिन भी आ जाएगा। पर मेक श्योर कि आपका कार्ड एक दिन आता है, जो आपका पिन होता है वो नेक्स्ट डे आता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका अप्लाई नहीं होता है, तो आपको क्या करना है कि वो स्क्रीनशॉट लेके आपको नियरेस्ट जो भी आपका लॉयड का बैंक अकाउंट है, आपको वहाँ जाना है, और उनको बोलना है कि भाई आपने जो अप्लाई कर रहे थे, आपका अप्लाई नहीं हुआ, तो वो आपका उसी टाइम पे बैंक अकाउंट आपको ओपन करके दे देंगे, और फिर आप अपना उसको एंजॉय कर सकते हैं। आपको एक सलाह देना चाहूँगा, फ्री की सलाह आप रख लेना, बाकी आपकी इच्छा ना रखनी है तो भी आपकी मर्जी है। आप 2 बैंक अकाउंट ओपन करना है, एक मोंजो रखना और एक लॉयड बैंक अकाउंट रखना है। मोंजो क्या होता है, मोंजो का मतलब होता है कि इट्स लाइक ए पेटीएम। इसका कोई ऑफलाइन बैंक अकाउंट नहीं है, ऑनलाइन चलता है, ठीक है। तो मोंजो का कार्ड आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, मोंजो लिखना है, मोंजो पे जाके आपको अप्लाई कर देना है, और वो आपको मोंजो का कार्ड 5 से 7 दिन में आपके घर आ जाएगा। आप 2 चीज़ें याद रखना है कि जो आपकी सेविंग्स होगी, आप हमेशा लॉयड के बैंक अकाउंट में रखना। आपके 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 पाउंड है, वो आपके लॉयड बैंक में रखना। आपको जो डेली के एक्सपेंस करने हैं, मान लो आपको फूड बिल पे करना है, आपको ट्रांसपोर्ट का बिल पे करना है, तो आपको क्या करना है कि लॉयड से मोंजो में आप
पैसे ऐड करो 40-50 पाउंड, तो फिर आप मोन्जो यूज़ करते रहो। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपकी जो सेविंग्स होंगी वो आपके एक अलग अकाउंट में मेंटेन रहेंगी, और आपके जो डेली एक्सपेंस होंगे आप वो दूसरे अकाउंट से मेंटेन रहेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं सोचा कि चलो आपको भी एक सलाह दे दूँ, अच्छी लगे तो रख लेना। और उसके बाद में दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, भाई के चैनल को सपोर्ट करना, और धन्यवाद।